आज हम भावनात्मक बुद्धि की चर्चा करेंगे। यदि ये पूछा जाए कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन है, तो मैं कहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। इससे संबंधित दो तरह के टॉपिक प्रिस्क्राइब्ड हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा क्या है, और दूसरा टॉपिक ये है कि प्रशासन में भावनात्मक बुद्धि का एप्लीकेशन क्या है, प्रयोग क्या है। आज हम केवल कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। अरस्तु का एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि एनीबडी कैन बी एंग्री, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री with right person at the right time for the right purpose in the right way and to the right degree, that is not easy. क्रोधित हो जाना बहुत सरल है, अपने क्रोध को व्यक्त करना बहुत सरल है, लेकिन किस व्यक्ति से क्रोध करना है, किस समय में क्रोध करना है, किस रूप में क्रोध करना है और किस अंश तक क्रोध करना है, यह आसान नहीं है। यह समस्या भावनात्मक बुद्धि की समस्या है। वाल्टर मिचेल, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का आधार ये था कि जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे होते देखने को मिलते हैं जिनकी आईक्यू कम है, परंतु वो जीवन में अधिकतम ऊंचाई अर्जित कर लेते हैं। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति की आईक्यू बहुत ज़्यादा है, वह जीवन में उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाता जो एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति अर्जित कर लेता है। इसी आधार पर वाल्टर मिचेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 4 साल के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और 4 साल के बच्चों को बुला करके उनके बीच मिठाई बांटा, और उसने कहा कि जो बच्चा मेरे आने तक इंतजार करेगा उसको गिफ्ट स्वरूप मैं और मिठाई दूंगा। और इसके बाद वाल्टर मिचेल चले गए। वाल्टर मिचेल के जाने के तुरंत बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस मिठाई को खा लिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कुछ समय तक मिचेल का इंतजार किए, इसके बाद उन्होंने भी उस मिठाई को खा लिया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो वाल्टर मिचेल के आने का इंतजार करते रहे, और उनके आने के बाद तब उन्होंने मिठाई खाया। 14 साल बाद वाल्टर मिचेल ने फिर उन्हीं विद्यार्थियों के ऊपर, उन्हीं बच्चों के ऊपर फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जो बच्चे उनके जाने के तुरंत बाद मिठाई खा लिए, वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव के और डिसीजन में अनिश्चय स्वभाव वाले पाए गए। वो सोशली कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो बेसिकली स्वार्थी प्रवृत्ति के निकले। जो कुछ समय इंतजार करके खाए वो उनसे थोड़ा बेहतर स्थिति में थे,
लेकिन लीचल के एक्सपेरिमेंट में एक नई चीज़ सामने आई कि जो बच्चे उनके आने का इंतज़ार करते रहे और उनके आने के बाद मिठाई खाए, दे आर सोशली कॉम्पिटेंट, सेल्फ assertive, and they are competent to cope with the frustrations of life. वो सामाजिक रूप से योग्य पाए गए, उनमें नैराश्य वृत्तियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता पाई गई, उनमें धैर्य पाया गया। और यह जो एक्सपेरिमेंट था, यही इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन बना। हम जानते ही हैं कि प्रारंभ में केवल आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट की बात होती थी, अर्थात किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किया जाता था, आईक्यू का परीक्षण किया जाता था। 1985 में इमोशनल कोशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, अर्थात व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उसकी भावनात्मक क्षमता के परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग किया गया और देखा गया कि क्या व्यक्ति की जो भावनात्मक क्षमता है उसका परीक्षण किया जा सकता है कि नहीं। और करने के बाद ये देखा गया कि ऐसे व्यक्ति जो केवल आईक्यू, जिनमें बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा है, परंतु केवल जो बौद्धिकता के आधार पर कार्य करता है, वो खतरनाक है। जो व्यक्ति केवल भावना के आधार पर या भावना में बह जाता है और भावनात्मक रूप से केवल कार्य करता है, वो भी खतरनाक है। इसीलिए एक नया एक्सपेरिमेंट डेवलप किया गया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भावना और बुद्धि दोनों को हम बैलेंस करके चलें। दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं। यदि बुद्धि अपनी क्लाइमेक्स पर है और भावना अपने क्लाइमेक्स पर है तो दोनों हानिकारक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भावनाओं को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करें और जो बुद्धि है उसको भावनात्मक स्वरूप दें, अर्थात दोनों के सामंजस्य से हम कार्य करें। और 1990 में यह कार्य पीटर साइलोवी और जॉन डिमेयर ने किया। और इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने भावना और बुद्धि के सामंजस्य पर बल दिया और एक नया टर्म खोजा, क्वाइन किया, और जिसे उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस कहा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में दोनों चीजें हैं, एक तो इमोशनल कोशेंट प्लस इंटेलिजेंस कोशेंट। इन दोनों का सामंजस्य किया गया है और आप देखेंगे कि दोनों से यदि कोशेंट और कोशेंट को हटा दीजिए तो जो बचेगा उसी को उन्होंने नाम दे दिया इमोशनल इंटेलिजेंस। अर्थात
जो हमारी भावनात्मक बुद्धि है, यह टर्म को सबसे पहले क्वाइन किया था पीटर सैलोवी और जॉन डी मेयर 1990 में। और इसमें इन्होंने इमोशनल कोसेंट अर्थात भावनात्मक बुद्धि और इंटेलिजेंस कोसेंट, इन दोनों को मिला दिया और दोनों से कोसेंट को हटा दिया और तब ले लिया इमोशनल कोसेंट। और इस प्रकार इमोशनल कोसेंट की अवधारणा वो होती है जहाँ इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों का समन्वय पाया जाता है। वास्तव में मानव व्यक्तित्व में दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक हमारा हृदय है और दूसरी हमारी बुद्धि है। बुद्धि सोचने का काम करता है, बुद्धि आर्गुमेंट करती है, वो लॉजिकल होती है, वो रेशनल होती है। और जो हृदय होता है उसमें भावनात्मक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से बचना और दोनों के बीच सामंजस्य की स्थापना करना, ये इमोशनल कोसेंट होता है। जैसे जो अच्छा ड्राइवर होता है वो क्लच और एक्सीलरेटर दोनों में बैलेंस करता है, और जितना ही अच्छा ड्राइवर होगा उतनी ही बैलेंस करके गाड़ी चलाता है, और जितना ही बैलेंस करेगा उतनी गाड़ी में जर्क कम लगती है। एक पंछी है, पंछी के दो दाने हैं, दो पंखे हैं, और दोनों को पंखों को बैलेंस करके और तब वो आकाश की तरफ उड़ान भरता है। इसी को भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था। किसी भी दो एक्सट्रीम्स से बच करके, दो चरम स्थितियों से बच करके और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि वीणा के तार को इतना न टाइट कर दो कि वो टूट जाए, और इतना न ढीला छोड़ दो कि वो बेसुरा हो जाए। अर्थात जब वीणा में तार को हम इस ढंग से टाइट करते हैं कि उससे मधुर ध्वनि निकलती है, इसको मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसी को एरिस्टोटल थियरी ऑफ गोल्डन मीन कहते हैं, स्वर्ण माध्यम का सिद्धांत। वास्तव में दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, क्योंकि पूर्ण केवल और केवल ईश्वर है। मनुष्य है, उसमें कमियां होंगी, परंतु हमें अपनी कमियों का ज्ञान नहीं होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी अच्छाई और अपनी कमियां दोनों को परखना चाहिए, और दोनों को देख करके हम ग्रेजुअली अपनी जो कमजोरी है, कमजोरी से अच्छाई की ओर बढ़ना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को कहा जाता है कि यह सेल्फ अवेयरनेस है, यह सेल्फ मैनेजमेंट है। जो भावनात्मक बुद्धि है वह आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण करना है। यह एक टर्म इतना विस्तृत अर्थ रखता है कि इसके अंतर्गत सारी चीजें कवर हो जाती है। यह सिंपैथी को कवर करता है, इसके अंतर्गत इम्पैथी भी आती है, इसके अंदर कंपैशन आता है, इसके अंदर दूसरों के प्रति संवेदना आती है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। ये जो कुछ भी है, इंटीग्रिटी है, जो कुछ भी है, वो सब एक एम्ब्रेला के अंतर्गत आती है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सैद्धांतिक रूप में इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा तो पीटर सैलोवी और जॉन डी मेयर ने डेवलप किया, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस को लोकप्रिय बनाने का कार्य डेनियल गोलमैन ने किया।
डेनियल गोलमैन की 1995 में एक पुस्तक पब्लिश हुई थी जिसका नाम ही था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। और आप सब जानते हैं कि टाइम मैगजीन विश्व की एक मानी जानी मैगजीन है, पत्रिका है। उस टाइम मैगजीन के कवर पेज पर यह आर्टिकल छपता है और बहुत बोल्ड अक्षर में लिखा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। और इसी में छपा कि व्हाट्स योर ईआई। और इसके बाद डेनियल गोलमैन के बाद यह अवधारणा बहुत ही लोकप्रिय हो गई। जब डेनियल गोलमैन इसको परिभाषित करता है तो डेनियल गोलमैन कहते हैं कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, assess, controls one emotions of others and as a whole society। ये डेनियल गोलमैन साहब की परिभाषा है और इस परिभाषा पर यदि ध्यान दिया जाए तो इसके एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जो भावनात्मक बुद्धि है यह अपनी भावनाओं की पहचान की योग्यता विकसित करती है। अपनी भावनाओं को पहचानना, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, पहचान करना, एसेस, उनका मूल्यांकन करना। भावनाओं को केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भावनाएं दो तरह की हो सकती हैं। उनका मूल्यांकन करने का भी आवश्यकता है। और तब कहते हैं कि मूल्यांकन करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि कंट्रोल वंस इमोशन, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित भी करना है। और यही नहीं, अपने साथ साथ दूसरी की भावनाओं को नियंत्रित करना और एज ए होल सोसाइटी, संपूर्ण सोसाइटी की भावनाओं को नियंत्रित करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसकी पहचान करना, ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने साथ साथ दूसरे की भावनाओं को पहचान करके एंड हाउ टू हैंडल टैक्टफुली द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरे के व्यवहार को किस प्रकार चतुराई से हम नियंत्रित करें, यह इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसीलिए कहा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस केवल आईक्यू नहीं है, यह बौद्धिक क्षमता केवल नहीं है। इट इज नॉट इवन नंबर्स, यह संख्या भी नहीं है। गिब्स लिखते हैं कि जीवन में सफलता अर्जित करने की सर्वोत्तम संभावना ये भावनात्मक बुद्धि है। अर्थात भावनात्मक बुद्धि में प्रवीण व्यक्ति जीवन में सर्वोत्तम सफलता अर्जित करता है। ये कहते हैं कि ये हमारे जीवन को रीडिफाइन करता है, पुनः परिभाषित करता है। हम स्मार्ट कैसे हों, इसको पुनः परिभाषित करने का कार्य ये इमोशनल इंटेलिजेंस करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस केवल हमारी बौद्धिकता या बुद्धि के आधार पर कार्य करना नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस केवल भावना में बह जाना नहीं है, बल्कि भावना और बुद्धि दोनों को बैलेंस करके चलना और डिसीजन करना, अपने साथ साथ दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करना या दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। हम अपने बारे में सोचते हैं
लेकिन डेनियल गोलमैन कहते हैं कि डू यू थिंक अबाउट अदर्स व्हाट दे थिंक अबाउट यू? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? आर यू सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स? क्या आप दूसरे की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं? यह क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। इमोशनल इंटेलिजेंस में हम अपने साथ साथ दूसरे की भावनाओं का भी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वह आईक्यू नहीं है, इसका नाम पड़ गया ईआई। और आईक्यू और ईआई, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो पहला अंतर यह है वो ये है कि जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यह जन्मजात होती है। ये बाय बर्थ, ये जन्म से आती है, ये इनेट होती है। परंतु जो ईआई है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये जन्मजात नहीं होती है। इट इज नॉट बाय बर्थ, इट इज नॉट इनेट। दूसरी चीज है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, आईक्यू है, वो एक सीमा पर आकर रुक जाती है, आगे नहीं डेवलप होती है। परंतु जो हमारी भावनात्मक बुद्धि है, वह जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, उस अनुभव के साथ साथ हम अपनी भावनात्मक बुद्धि में उतनी ही दक्ष और प्रवीण होते जाते हैं। आईक्यू की तरह यह एक सीमा पर आकर ठहर नहीं जाती है, बल्कि जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला सीखते जाते हैं। और वैसे ही वैसे हम दूसरे की भावनाओं को भी रिस्पेक्ट करना सीखते जाते हैं। अर्थात जो भावनात्मक बुद्धि है वह अनुभव के साथ साथ अर्जित होती रहती है, यह प्रमोट होती रहती है। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी भावनात्मक बुद्धि भी विकसित होती जाती है, परंतु आईक्यू विकसित नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आईक्यू गेट्स यू हायर बट ईआई गेट्स यू प्रोमोटेड। अर्थात हो सकता है यही आपको स्टेटमेंट आपके सिविल सेवा में आपसे पूछ दे। जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है वो हायर की जाती है, ये आपके पास अर्जित होती है, परंतु जो भावनात्मक बुद्धि होती है वो उत्तरोत्तर विकसित की जाती है। ईआई गेट्स यू प्रोमोटेड। इसीलिए जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस में केवल एक पक्ष पर बल नहीं देते हैं, बल्कि हम दोनों पक्षों का तालमेल बना करके तब हम आगे की ओर विकसित करते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन इतनी ही पर्याप्त नहीं है। जो और पढ़ना चाहता है उसके लिए ढेर सारी किताबें हैं। मैं केवल उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूं जो बिगनर हैं, जो सिविल सेवा में एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। यह इसका एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष ये नहीं है। दूसरा पक्ष ये होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन क्या है, और इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करें।